Dear students, today we have to start fourth part of the fourth chapter, parts and wholes. चैप्टर का नाम है पार्ट्स एंड होल्स एंड इसका ये फोर्थ पार्ट है. यहाँ पे देखिए ये पिक्चर दिख रहा है कुछ आपको. 2 गर्ल्स हैं एंड एक उसके उन लोगों के डैड है. देखिए, कटिंग द हलवा. रमेश bought a piece of halwa for his children अमू एंड अनु. रमेश ने उनकी दोनों बेटी के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, अमू एंड अनु के लिए हलवा लाया है. ठीक है. ही डिवाइडेड इट इक्वली फॉर देम. एक पीस लाया हलवे का तो उसको 2 में डिवाइड करना है उसको. तो इसके 2 पार्ट करेंगे, मतलब इसका हाफ पार्ट एक को और हाफ पार्ट दूसरे को. ईच विल गेट हाफ पार्ट ऑफ हलवा. 1 को कट करेगा तो उसके कितने बन जाएंगे? हाफ. तो हाफ पार्ट्स ऑफ हलवा. ठीक. देन दिस पीस इज टू बिग. ये पीस टू बिग है. वी कांट ईट इट दे सेड. तो दोनों चिल्ड्रंस बोल रहे कि ये पार्ट्स बहुत बड़े हैं, वी कांट ईट, हमने इसको नहीं खा सकते. सो ही डिवाइडेड द पीस इनटू हाफ अगेन. उसने हाफ के फिर से हाफ बनाए. तो हाउ मेनी पीसेस विल अमू गेट? अब एक को कितने मिले? 2 पार्ट्स मिले, 2 पीसेस मिले. ठीक है. 1 के 2 बनाए, 2 के 4 बनाए, तो एक को कितने पीसेस है? 4 में से 2 पीसेस. व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा इज इट? ये हलवे का कौन सा पार्ट है? तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? 2/4 भी लिख सकते हैं और 1/2 लिख सकते हैं. मतलब एक के हाफ बनाए ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर 4 पार्ट बनाए ये भी बोल सकते हैं. ठीक है. मेक इट इवन स्मॉलर डैड दे आस्क. सो ही अगेन कट द हलवा इनटू स्मॉलर पीस. इसको और छोटा कर सकते हैं क्या? तो ऐसे उन्होंने सोचा, तो सो ही अगेन कट द हलवा इनटू स्मॉलर पीस. उसके डैड ने फिर से इसको और छोटा छोटा पीस किया. मतलब ये 4 के कितने बन गए? 8. ठीक है. नाउ हाउ मेनी पीसेस विल इट गेट? तो उनको कितने पीसेस मिले? 8 पार्ट किया उन्होंने तो 4 पीसेस एक को मिला. 4 पीस ईच गेट 4 पीसेस. ओके. व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा इन ईच पीसेस नाउ? वो एक एक पीस है, उसको कौन सा पार्ट बोलेंगे हम? तो उसका कितने पार्ट बने? 8 पार्ट. तो उसका एक पीस को क्या बोलेंगे? 1/8 पार्ट. 1/8 पार्ट इस तरह से बोलेंगे. इफ रमेश हैड कट द हलवा इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, हाउ मेनी पीसेस वुड ईच हैव गॉट? अगर रमेश ने 6 पार्ट्स में हलवे को कट किया होता तो एक के इसमें कितना आता? हाउ मेनी पीसेस वुड ईच हैव? एक को कितने पीसेस मिलते? लुक एट योर आंसर फॉर क्वेश्चन 1 to 4 एंड राइट. देखिए, अगर 2 पीस किए थे तो एक को कितना आया था? 1. अगर 4 पीसेस किए तो ईच हैव 2 पीसेस, ईच गॉट 2 पीसेस. देन सपोज उन्होंने फिर 2 3 6, तो एक को कितने पीसेस आए? 3 पीस ईच. ठीक है. अगर फिर यहाँ पे 2 से हम इसको इंक्रीज करेंगे 1 से. 1 2 2, 1 3 3, 1 4 4, 2 4 8. फिर 10 पीसेस किए तो 5 ईच एंड 12 पीसेस किए तो 6. अगर वहाँ पे रमेश ने अगर 6 इक्वल पार्ट किए होते तो एक को कितने पार्ट आते? 3 पार्ट्स आते. ठीक है. 8 पार्ट किए होते तो 4 पार्ट्स एक के हिस्से में आते. 10 पार्ट्स किए होते तो 5. इस तरह से आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा. देन पार्ट्स ऑफ स्ट्रिप. कितने पार्ट्स है? 1 2 3 4 पार्ट्स में ये वाला जो रेक्टेंगल है डिवाइड हुआ है. ठीक है. फिर ये येलो कलर 1/2 हुआ है. एक पार्ट्स के 2 पार्ट्स हुए हैं. फिर ब्लू कलर 1/4 हुआ है, एक का 4 हुआ है. और ये वाला 8 पार्ट में डिवाइड हुआ है. ठीक है. तो आपको हाउ मेनी 1/4 विल मेक अ हाफ? कितने 1/4 मिलके हाफ बन जाएगा? तो देखिए 1/4 हाफ बनने के लिए क्या होता है? 1/4 प्लस 1/4. जैसे ये 4 है, 4 पार्ट्स है, इसमें से ये एक पार्ट मतलब 1/4 हो गया, दूसरा ये पार्ट मतलब 1/4 हो गया. मतलब क्या हो गया? हाफ पार्ट. मतलब 2 1/4 इज इक्वल टू हाफ. तो यहाँ पे लिखेंगे 2 1/4 विल मेक अ हाफ.
ठीक है, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। देन नेक्स्ट है हाउ मेनी 1/8 विल मेक 1/4। देखिए हाउ मेनी 1/8, तो 1/8 प्लस 1/8 हम करके देखते हैं। ठीक है, नीचे जो सेम होता है इसलिए एक ही 8 आएगा, 1 + 1 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, मतलब कितने 1/8 मिलके 1/4 हुआ है, 2, 1 and 2। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 2 1/8 विल मेक 1/4। देन नेक्स्ट है हाउ मेनी 1/8 आर इन हाफ। हाफ में कितने 1/8 होंगे, तो यहाँ पे क्या था 2 1/8 मिलके कितना हुआ 1/4, और फिर और 2 1/8 मिलेंगे तो कितना होगा 1/4। तो कितने 1, इसको 4 टाइम्स करेंगे हम, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। ठीक है, फिर नीचे सेम होता है तो नीचे 8 ही लिखते हैं, फिर 1 2 3 4, तो कितने हुए 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो हाउ मेनी 1/8 आर इन हाफ, तो 4 1 2 3 4, 4 1/8 आर इन हाफ। हाफ में 4 टाइम्स 1/8 किया ना हमने तो हमें हाफ मिलेगा। ठीक है, नाउ आस्क योर फ्रेंड्स सम क्वेश्चंस इन द सेम पिक्चर। इसी पिक्चर से आपको अपने फ्रेंड से और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन पैटर्न, लुक एट दिस स्क्वायर, ये स्क्वायर देख रहे हैं आप, देखिए यहाँ पे व्हाट पार्ट इज कलर्ड ब्लू, तो यहाँ पे मैंने इसको पार्ट बना लिया। ठीक है, इसको तो यहाँ पे कितने पार्ट है पूरे 1 2 3 4, 4 4 ज़ा 16, यहाँ पे है 16 पार्ट्स। तो यहाँ क्वेश्चन है व्हाट पार्ट इज कलर्ड ब्लू, ब्लू कलर का कितने पार्ट्स है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 16th पार्ट जो है वो कौन से कलर का है, ब्लू कलर का। व्हाट पार्ट इज ग्रीन, 16 में से 1 पार्ट है जो ग्रीन है, तो 1/16 जो है वो है ग्रीन, सॉरी 16th वो है ग्रीन पार्ट, और ये है ब्लू। पजल, इट इज इक्वल, अमिनी सेज हाफ ऑफ हाफ एंड 1/3 ऑफ 3/4 आर इक्वल। अमिनी कहती है कि हाफ ऑफ हाफ मतलब आधे का आधा, एंड 1/3 ऑफ 3/4, 3/4 का 1/3 आर इक्वल। डू यू एग्री, हाउ विल यू शो दिस। आपको ये खुद को फाइंड आउट करना है। पहले एक स्क्वायर लेना है, उसका हाफ का हाफ पार्ट लेना है, और यहाँ पे 1/3 ऑफ 3/4, 3/4 का 1/3 पार्ट लेना है। ये सेम है या नहीं है, ये आपको सॉल्व करके देखना है। फ्रॉम अ पार्ट टू द होल, पूरे पार्ट में से क्या हमें यहाँ पे दिया है वो देखा है। दिस शो 1/5 पेटल्स ऑफ अ फ्लावर, यहाँ पे पेटल्स 5 पेटल में से 1 पेटल यहाँ पे दिखाई हुई है। कंप्लीट द फ्लावर बाय ड्रॉइंग द अदर पेटल्स, तो हमें यहाँ पे कितने पेटल्स बनानी है, 5 पेटल्स बनानी है। यहाँ पे दी कितनी है, 1 पेटल दी है, 5 में से 1 पेटल दी है और हमें 4 पेटल्स बनानी है। ठीक है, द पिक्चर शोज 1/3 ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ फैन, कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्रॉइंग द अदर ब्लेड। यहाँ पे 1 ब्लेड दी हुई फैन की, तो हमें कितनी ब्लेड होती है, 3 ब्लेड होती है। तो यहाँ पे 1/3 का है, 3 में से 1 दी हुई है, तो हमें कितनी निकालनी है, अभी यहाँ पे 2 ब्लेड्स यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, इस तरह से होगी हमारी दूसरी। फिर यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं थर्ड, थोड़ी सी छोटी बन जाएगी क्योंकि ये वर्ड में जा रही है, इसलिए ये बन जाएगी हमारी थर्ड। ठीक है, थर्ड ब्लेड। अब यहाँ पे लिखा हुआ था कि 1/3 मतलब 3 में से 1 ब्लेड यहाँ पे दी है करके। अब नीचे देखिए यहाँ पे हाफ ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अनादर फैन आर शोन हियर। हाफ कब होती है, जब आधा होता है तब। आधा यहाँ पे 2 दी है, तो हाफ क्यों बोला यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे और 2 ब्लेड्स होगी। कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्रॉइंग द अदर हाफ, अदर हाफ हमें निकालनी है, मतलब यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 4 ब्लेड्स होनी चाहिए। हाउ मेनी ब्लेड्स हैव यू ड्रॉन, तो हम कितनी ड्रॉ करेंगे, 2 ब्लेड जो है हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो एक यहाँ पे आप ड्रॉ करिए इस तरह से, फिर यहाँ पे एक आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप
ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है रुपीस एंड पैसे। हाउ मेनी 50 पैसा विल मेक 1 रुपीज़। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू हाउ मेनी पैसा, 100 पैसे। 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 50 पैसे मतलब कितने 50 पैसे मतलब 1 रुपीज़ होता है। तो 100 के हाफ कितने हो गए, 50। तो 2 टाइम्स 50 रहेंगे, 50 प्लस 50 होंगे तो 100 पैसा। 100 पैसा मतलब 1 रुपीज़ होंगे। तो यहाँ पे आएगा हाउ मेनी 50 पैसा विल मेक 1 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 250 पैसा विल मेक 1 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, ठीक है। देन इज 50 पैसा हाफ ऑफ 1 रुपीज़। तो यस, 50 पैसा इसका हाफ है, 1 रुपीज़ के हाफ है 50 पैसा। देन हाउ मेनी 1 रुपीज़ विल मेक 10 रुपीज़। तो कितने 10 रुपीज़ बनाने के लिए हमारे पास कितने कॉइन होने चाहिए, 1 के 10 कॉइन होंगे तो हमारे पास 10 रुपीज़ बनेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10। हाउ मेनी 1 रुपीज़ विल मेक 10 रुपीज़। तो 1 के 10 रुपीज़ 10 कॉइन्स होंगे तो हमारे 10 रुपीज़ बनेंगे। 1 रुपीज़ इज कौन सा पार्ट है 10 रुपीज़ का, 1 रुपीज़ 10 रुपीज़ का 1/10 पार्ट है, 10th में से 1 पार्ट है 1 रुपीज़, ठीक है। हाउ मेनी 2 रुपीज़ विल मेक 10 रुपीज़। कितने 2 रुपीज़ मिलके 10 रुपीज़ बनेंगे, तो 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पे कितने हमारे पास कॉइन चाहिए, 2 के 5 कॉइन्स चाहिए। तो 2 रुपीज़ इज द पार्ट ऑफ 10 रुपीज़। कौन सा पार्ट है 2 रुपीज़ 10 का, तो 5 में से 1 पार्ट है, 1/5 पार्ट ऑफ द 10 रुपीज़। देन हाउ मेनी 5 रुपीज़ विल मेक 10 रुपीज़। 5 फाइन के कितने कॉइन्स रहेंगे तो 10 रुपीज़ हो गए, 2 5 रुपीज़ मतलब 10 रुपीज़ हो जाएंगे। तो 5 रुपीज़ इज द हाफ, 1/2 हाफ पार्ट ऑफ 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ का हाफ पार्ट है 5 रुपीज़। नाउ देयर इज अ स्मॉल स्टोरी एंड इसके ऊपर से हमें सम भी करना आएगा, ओके। देखो यहाँ पे विल, एन ओल्ड वुमेन्स विल। विल मतलब जिसके डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी का या कोई चीज़ें हो उसके बारे में जो डिवाइड करते हैं उस चीज़ों को, उसको विल बोलते हैं। जैसे कि वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमेन, शी लिव विथ हर 3 डॉटर्स। एक ओल्ड वुमेन थी, वो अपने 3 डॉटर्स के साथ रहती थी। शी वॉज क्वाइट रिच एंड हैड 19 कैमल। वो रिच भी थी और उसके पास कितने कैमल थे, 19 कैमल्स थे। वन डे शी फेल इल, एक दिन वो उसको बुखार है, बीमार हो गई। द डॉटर्स कॉल द डॉक्टर, द डॉक्टर ट्राइड हिज बेस्ट बट कुड नॉट सेव द वुमन। जो वो बीमार पड़ी थी तो डॉक्टर ने उसको बहुत बचाने की कोशिश की बट सेव नहीं कर पाए, तो वो डेड हो गई, उसकी डेथ हो गई। आफ्टर हर डेथ शी द डॉटर्स रीड व्हाट शी हैड रिटन इन हर विल। उसकी डेथ के बाद उसके डॉटर ने उसकी विल पढ़ी, तो उसमें क्या लिखा था, माई एल्डेस्ट डॉटर विल गेट हाफ ऑफ माई कैमल। जो बड़ी बेटी है उसको उसके पास जितने कैमल है उससे हाफ कैमल उसकी बड़ी बेटी के। माई सेकेंड डॉटर्स विल गेट 1/4 ऑफ माई कैमल। सेकेंड डॉटर है उसको 1/4 कैमल मिलेंगे उसके कैमल में से। एंड माई थर्ड डॉटर विल गेट 1/5 ऑफ माई कैमल। और थर्ड डॉटर को 1/5 कैमल मिलेंगे उसके 19 कैमल में से। तो द डॉटर्स वेयर रियली पजल, हाउ कैन आई हाफ ऑफ द 19 कैमल आस्क्ड द एल्डेस्ट डॉटर। तो उसकी जो एक डॉटर टेंशन में आ गई, वो बोलती है कि 19 के हाफ किस तरह से कर सकेंगे हम लोग। तो 19 का हाफ कैसे कर सकते हैं, 19 का हाफ मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 1 कैमल को कट करना पड़ेगा, बट इट इज़ not possible. That half is 19, half of 19 is 9.5, but we can't cut camel, second daughter said. Then that is right. ये तो राइट है, बट वॉट विल वी डू नाउ, आस्क द थर्ड डॉटर। अब हम क्या कर सकते हैं, ऐसे उसने थर्ड डॉटर ने कहा। जस्ट देन दे सॉ देयर आंट कमिंग, द डॉटर टोल्ड हर प्रॉब्लम। थोड़ी उनको उसकी आंटी आते हुए दिखी तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम जो है उनके आंटी को कही। शो मी द विल,
I have an idea. You take my camel, so you have 20 camels. Now can you divide them as your mother wanted the aunt said. फिर उसकी आंटी ने उसकी विल देखी और फिर उसने डिसाइड किया कि उनको सजेस्ट किया कि मेरा जो कैमल है वो आप ले लो. अब आपके पास कितने हो गए 19 प्लस उनका एक मतलब 20 कैमल हो गए. अब आपके व्हील के हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट करो आपके जो कैमल आते हैं. तो उन लोगों ने क्या किया, यू वॉन्ट हाफ ऑफ द कैमल, डोंट यू टेक 10 कैमल्स, शी सेड टू द एल्डेस्ट डॉटर. फिर उसने क्या किया, तुम्हारे बड़ी बड़ी डॉटर को कि तुम्हारे हाफ कैमल है तो 20 कैमल है अब तुम्हारे पास, तो तुम तुम्हारे 10 कैमल ले लो. ठीक है, उसका हो गया. फिर टेक योर शेयर, द आंट टोल्ड द सेकेंड डॉटर. फिर सेकेंड डॉटर का कहा कि अब तुम तुम्हारा शेयर ले लो. उसको कितने थे, सेकेंड डॉटर के थे 1/4 कैमल. तो अब हम करते 1/4 मल्टीप्लाई बाय 20 कैमल में से 1/4. 1/4 मतलब 2 5 20. तो उसको सेकेंड डॉटर को कितने कैमल मिले, 5 कैमल्स. उसका भी पार्ट उससे मिल गया. फर्स्ट एल्डेस्ट को 10, सेकेंड को 5. यू कैन टेक 1/5 ऑफ द कैमल. फिर थर्ड डॉटर को कहते कि तुम तुम्हारा 1/5 कैमल का जो पार्ट है वो ले लो. द आंट टोल्ड द थर्ड डॉटर शी गॉट. अब वो 1/5 पार्ट लेगी मतलब कितना, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 20. तो 5 4 20. तो थर्ड डॉटर को कितने कैमल मिले, 4 कैमल. फर्स्ट को 10 कैमल, सेकेंड डॉटर को 5 एंड थर्ड डॉटर को 4. द डॉटर्स वेयर वेरी हैप्पी एंड काउंटेड देयर कैमल. फिर वो खुश हो गए और उन्होंने अपने कैमल काउंटेड किया. तो बड़ी के 10, सेकेंड को 5 एंड थर्ड को 4. तो कितने हुए, 19. तो इस तरह से उन्होंने अपने कैमल 19 कैमल में से तीनों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए. द वन रिमेनिंग इज माई, सेड द आंट एंड टूक हर कैमल अवे. फिर आंटी ने क्या किया, अब जो बचा हुआ एक है वो मेरा है और वो लेकर चली गई. देन टाइम टेबल. यहाँ पे हमें टाइम लाइन पे टाइम टेबल लिखना है अरुण का. ठीक है, तो उसका टाइम दिया है यहाँ पे स्लीपिंग 1/3 ऑफ अ डे. कितना टाइम सोता है वो, 1/3. 1/3 मतलब 24 आवर में से हमें 1/3 से 24 आवर में से निकालना है. किस तरह से करेंगे, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर. ठीक है, तो 24 आवर मतलब क्या होते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 24. तो 3 से मल्टीप्लाई करो 24 को, 8. तो 8 आवर्स वो स्लीपिंग करता है. जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 24 आवर की टाइम लाइन है. 1 डेज में कितने आवर्स होते हैं, 1 डेज इज इक्वल टू 24 आवर. 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर. यहाँ पे डे 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर होते हैं. तो ये 1 आवर का बॉक्स बनाया है. स्लीपिंग टाइम है उसका 1/3. 1/3 मतलब वो 8 आवर्स सोता है. तो यहाँ पे दिखा है अरुण स्लीप्स एट 10 PM एंड वेकअप एट 6 AM. रात को 10 बजे सोता है और मॉर्निंग को 8 बजे 6 o'clock उठता है. मतलब कितने हो गए, 8 आवर्स हो गए, जो हमने फाइंड आउट भी किए और यहाँ पे ड्रॉ भी किए हुए. देन ही प्लेज फ्रॉम 7 to 8. मॉर्निंग में 1 आवर, AM है इसलिए मॉर्निंग के. फिर एंड अगेन फ्रॉम 4 to 6 PM और शाम को 2 आवर्स मतलब 3 आवर्स वो खेलता है. ठीक है, तो वो हम निकालेंगे. देखिए यहाँ पे प्लेइंग टाइम क्या दिया है, 1/8. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/8 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर. तो 8 3 आ गए 3 आवर्स. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से लेकर 3 बॉक्स यहाँ पे ये लिखेंगे हम लोग प्लेइंग. तो यहाँ पे लिखेंगे प्लेइंग. ठीक है, 3 बॉक्स को आपको डिफरेंट कलर्स देने हैं. ओके, देन स्टडिंग 1/4 ऑफ अ डे. दिन में 1/4 टाइम वो स्टडी करता है. तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 24. तो 6 4 24. तो 6 आवर वो क्या करता है, स्टडी करता है. तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6. तो ये 6 आवर को आप कोई भी दूसरा कलर दीजिए और इसको आप करें, इसके नीचे आप लिखेंगे स्टडिंग. तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्टडी. ठीक है, कितने आवर्स हो गए, 8 + 3 कितने हो गए, 9 10 11. 11 + 6 17 आवर्स हो गए उसके. अब उसके पास कितने आवर्स बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आवर. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं
हाउ मेनी आवर्स डज अरुण टेक फॉर, ये सब के लिए उसको कितने आवर्स लगते हैं, जैसे स्लीपिंग कितना टाइम करता है 8 आवर्स, स्टडी वो करता है 6 आवर्स एंड प्लेइंग 3 आवर्स, तो टोटल वो कितने आवर्स पूरा वर्क कर सभी उसका हो जाता है 17 आवर्स में हो जाता है। देन वॉट पार्ट ऑफ द डे डज ही यूज़ फॉर अदर एक्टिविटी, अब वो अदर एक्टिविटी के लिए कितना यूज़ करता है, कितने आवर्स यूज़ करता है, कितना टाइम्स यूज़ करता है। तो यहाँ पे देखिए 24 आवर माइनस 17 आवर्स, तो कितने हो गए 7। तो वो जो 7 आवर्स जो है 1 2 3 4 5 6 7 7 आवर्स जो है वो बाकी का अदर एक्टिविटी के लिए यूज़ करता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अदर एक्टिविटीज़। ठीक है, इस तरह से हमने इसका टाइम टेबल फाइंड आउट किया है। स्कूल मैगजीन, अ स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू ब्रिंग आउट अ मैगजीन एवरी क्वार्टर ऑफ द ईयर, जो स्कूल का मैगजीन है वो मैगजीन लेने के लिए इन्होंने डिसाइड किया स्कूल ने कि वो एवरी 3 मंथ्स में, मतलब क्वार्टर ऑफ द ईयर, एवरी क्वार्टर ऑफ द ईयर मतलब कितने मंथ होते हैं ईयर में 12 मंथ, 12 मंथ का क्वार्टर 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, क्वार्टर मतलब थ्री फोर ज़ा 12 होता है। ठीक है, तो 3 मंथ मतलब उसका 1 ईयर का क्वार्टर टाइम हो गया, क्वार्टर पीरियड हो गया। तो यहाँ पे डिसाइड किया है कि मैगजीन जो लेने स्कूल का मैगजीन छपवाने के लिए वो लोग एवरी क्वार्टरली वो मैगजीन छपवाएंगे। हाउ मेनी मैगजीन्स विल दे हैव इन ईयर, तो 1 ईयर में उनके कितने मैगजीन हो गए, एवरी 3 मंथ्स में करेंगे तो 1 1 2 3 2 1 2 3 एंड 1 2 3 कितने मैगजीन हो जाएंगे उनके ईयर में 1 2 3 एंड 4, 1 ईयर में उनके 4 मैगजीन हो जाएंगे। If they want to print it at the end of each quarter of the year, which are the months for printing, अगर वो मंथ के जो क्वार्टर मंथ में वो लोग प्रिंट करेंगे ये मैगजीन, तो उनको कौन से मंथ में करना पड़ेगा, जैसे ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, तो अब आप बताइए कब कब होगा, मार्च में होगा, फिर मार्च, जून, फिर सितंबर एंड दिसंबर, इस मंथ में है जो उनको मैगजीन प्रिंट करना पड़ेगा। मार्क द नंबर ऑफ दोज मंथ जो हमने किए, और यहाँ पे कौन से मंथ आएंगे जब उनको मैगजीन प्रिंट करना पड़ेगा, मई, जून, सितंबर एंड दिसंबर। देखिए यहाँ पे स्लीपिंग ब्यूटी, हैव यू हियर्ड ऑफ कुंभकर्ण द ब्रदर ऑफ रावण, कुंभकर्ण के बारे में आपने सुना है, वो कौन था, रावण का भाई था, रावण सबको पता है। ही इज़ फेमस फॉर स्लीपिंग फॉर हाफ अ ईयर, आपको पता है कुंभकर्ण कितना सोता था, हाफ ईयर मतलब पूरे 6 मंथ्स वो सोता था। मोस्ट पीपल स्लीप अबाउट 8 आवर्स अ डे, सभी लोग दिन में 8 आवर्स सोते हैं। देन व्हाट पार्ट ऑफ अ डे इज इट, 8 आवर्स होते हैं मतलब उनके जो दिन का है जो कौन सा पार्ट वो सोते हैं, तो 1/3 पार्ट जो है वो लोग स्लीप करते हैं सभी पीपल्स। सो व्हाट पार्ट ऑफ अ ईयर डू दे स्लीप, अगर वो डे का 1/3 पार्ट सोते हैं तो ईयर का कितना पार्ट सोते होंगे। एंड अ पर्सन 60 ईयर्स ओल्ड मस्ट हैव स्लेप्ट हाउ मेनी ईयर्स, अगर 60 ईयर का पर्सन जब सोता होगा तो वो कितने ईयर सोता होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 1/3, 1/3 किसका निकालना है 60 ईयर ओल्ड मैन का। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे 3 2 6 3 0, तो वो कितना ईयर्स होता है 20 ईयर्स वो सोता है। 60 ईयर का जो पर्सन है वो 20 ईयर्स सोने में निकालेगा। जैसे हमने 8 आवर्स सोते हैं ना, 1/3 पार्ट सोते हैं, उससे हमने कैलकुलेट किया तो वो तो हमने यहाँ पे देखा कि 1/3 जो 8 आवर्स हम एक पर्सन सोता है तो वो 60 ईयर्स में 20 ईयर्स सोता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा ये पार्ट फिनिश होता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट पार्ट।